क्या आप भी फ्यूचर्स में बड़े-बड़े पॉइंट्स पकड़ना चाहते हैं, बड़ा मूवमेंट पकड़ना चाहते हैं? तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस बड़े मूवमेंट को किसी भी फ्यूचर स्टॉक में पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सक्सेसफुली बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए फ्यूचर का स्टॉक ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। देखिए, कोई ना कोई स्टॉक जो रहता है, रोज़ नया हाई बना रहा होता है, रोज़ नया लो बना रहा होता है, कोई बहुत अच्छे से बढ़ रहा होता है, कोई बहुत अच्छे से गिर रहा होता है। तो ऐसे स्टॉक्स को पकड़े कैसे? तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। वो फीचर ऑलरेडी आपके ज़ीरोधा में जो है अवेलेबल है। अगर आप ज़ीरोधा का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी वो अवेलेबल है। बस आपको यूटिलाइज़ कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा आपको। साथ-साथ में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि कब आपको बाय करना रहेगा, वैसा स्टॉक आपको मिलता है तो, और उससे एग्ज़िट आपकी कैसे होने वाली है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको और काफ़ी बड़े-बड़े पॉइंट्स आप फ्यूचर में ऑब्वियसली कैप्चर कर पाएँगे। तो सबसे पहले अगर आपने ज़ीरोधा के प्लेटफ़ॉर्म पे देखा रहेगा, यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा वॉच लिस्ट का दिख के आ रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे साइड में अगर आप देखेंगे तो नीचे साइड में आपको यहाँ पे एनएससी एफएनओ स्टॉक्स दिख के आएगा। तो एनएससी एफएनओ स्टॉक्स पे आप जाइए, क्लिक करिएगा, ठीक है? ये क्लिक करने के बाद से आपका क्या रहेगा कि ये पर्टिकुलर जो है वो आपको एक वॉच लिस्ट आ जाएगा जिसके अंदर सारे एफएनओ स्टॉक्स जो है टोटल देख रहे हैं 250 एफएनओ स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख के आ जाने वाले हैं, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है कि डेली बेसिस पे जब सवेरे 9:15 पे मार्केट खुलता है, उसके पहले ही 9:07 जब कंप्लीट होता है तो 9:07 पे तो एनीवेज आपको पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक कितना ऊपर खुल रहा है और कितना नीचे खुल रहा है। और अक्सर क्या होता है कि जो उस टाइप से खुलता है उसका से वो कंटिन्यूएशन में जाता है। तो आपको क्या करना है कि 9:15 पे जैसा होता है तो पहला जो 5 मिनट रहता है, इस पहले 5 मिनट को आपको बहुत ही वाइज़ली और बहुत ही ब्रिलियंटली इसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। आपको उसमें जाइए और ये 3 डॉट जो दिख के आ रहा है, ये 3 डॉट पे क्लिक करिए। आपको सॉर्ट करना रहेगा, सॉर्ट करिएगा और परसेंटेज वाइज़ सॉर्ट कीजिएगा, ठीक है? अगर आपने परसेंटेज वाइज़ सॉर्ट किया, देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ तरफ दिखा रहा है। अगर मैं चाहिए तो मैं आपको ज़ूम करके दिखा सकता हूँ कि देखिए कैसा दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये परसेंटेज ये ऊपर की तरीके तरफ से दिख रहा है। तो ऐसा आपको पहले सॉर्ट करना है और सॉर्ट करने के बाद से आप क्या करेंगे कि इसको सेव करेंगे। तो उससे क्या रहेगा कि जो स्टॉक सबसे ज़्यादा फॉल कर रहा होगा, ये सबसे पहले दिख के आ जाएगा आपकी कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा गिर रहा है। तो जो स्टॉक पहले ही सवेरे में ही आपको ये परसेंटेज जो यहाँ पे दिख के आ रहा है, ये परसेंटेज जो है ये परसेंटेज जो आपको यहाँ पे दिख के आ रहा है, ये परसेंटेज में जो हाईएस्ट परसेंटेज दिख के आ रहा होगा, उस पे आपको नज़र रखना है कि कौन-सा हाईएस्ट परसेंटेज पे मूव हो रहा है, गिर रहा है। और हमेशा याद रखिएगा कि सेलिंग जो होती है, वो सेलिंग हमेशा बहुत फास्ट होती है। तो अगर कोई स्टॉक अगर आपको दिख के आ जा रहा है कि जो कि 1% से ऊपर की तरफ से गिरा हुआ है, उसका चार्ट क्विकली आपको ओपन करना है इमीडिएटली बेसिस पे और आपको उसका चार्ट जो है, वो देखना है कि उसका चार्ट क्या बोल रहा है। क्या उसका चार्ट का कॉम्बिनेशन है, कैसा है उसका। और वो चार्ट आपको सबसे पहले क्या है कि आपको वीक बेसिस पे लगाना रहेगा, ठीक है? वीक बेसिस पे आपको यहीं से देख सकते हैं कि वीक बेसिस पे आप लगाएँगे, यहाँ पे दिख के आया, अरे ये तो यहाँ से टॉप से अपने गिर रहा है, करेक्ट? आपको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। वीक के बाद से यानी कि ये यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे कंफर्मेशन हो गया कि ये एक सेलिंग ज़ोन था जहाँ से सेलिंग आ रहा है। तो ये वीकली बेसिस पे हो गया, क्विकली आप डेली बेसिस पे मूव हो जाइए, आपको देख के आ जाएगा कि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आ रहा है, कैंडल हेल्दी बन रहा है। आप उसकी जगह पे आप जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज़ होता है, उसके बाद से आप अपना पोज़ीशन जो है बना सकते हैं, अगर कोई सपोर्ट नज़दीक में नहीं है तो। अगर सपोर्ट नज़दीक में है, तो ऑब्वियसली आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे। सिमिलरली आप वैसे ही अगर आपको इस टाइप से 1-2 स्टॉक जो रहेगा वो आपको मिला, इस स्टॉक को आप एक दूसरे चार्ट वॉच लिस्ट जैसे है वो उसमें रख के ऐड कर सकते हैं। कोई एक ब्लैंक वॉच लिस्ट रखिएगा, उसके अंदर ऐड कर लीजिए क्विकली कि आपको इसका फ्यूचर देखना है। सिमिलरली क्या रहेगा कि अगर आप बाइंग साइड में अगर आप देखना चाहते हैं तो सिमिलरली आपको क्या करना है, वापस से 3 डॉट पे जाना है, सॉर्ट करना है और परसेंटेज पे सिलेक्ट करिए और ये जो टॉप है इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख जाएगा और इसको आप सेव करिए। आपको दिख के आ जाएगा जो स्टॉक सबसे ऊपर बढ़ रहा है। उनका भी सेम तरीके से आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे इनका परसेंटेज देखना है कि ये परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। जो भी 1% से या 2% से ऊपर आपको दिख के आ रहा है बढ़ते हुए, उनका क्विकली जो है आपको चार्ट ओपन करना है और चार्ट ओपन करने के बाद देखना है कि क्या वो कोई पर्टिकुलर एक इम्पोर्टेंट ज़ोन को तोड़ के बाहर निकल रहा है क्या?
आपको वीकली और डेली पे देख लेना है। और वीकली और डेली में देखने के बाद से आपको ये चीज क्या रहेगा कि आप 5 मिनट या 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम आप पसंद करते हैं उसको आप देखिए, चेक करिए, और चेक करने के बाद से उसके अंदर में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं बेस्ड ऑन टू द डायरेक्शन। अगर कोई स्टॉक जो ऑलरेडी 2% 2.5% ऊपर हो ओपन हुआ है, तो उसका कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको दिख के आ जाएगा कि कहाँ पे कंटिन्यूएशन हो रहा है। और इसमें आपको बाइंग करना रहेगा, तो हमेशा आपको वीवैप के पास में आपको बाइंग करना सबसे बेस्ट रहता है। वीवैप के पास में बाइंग करना है एंड देन उसके मूवमेंट को एंजॉय करनी है ऊपर की तरफ से। और जब भी 9 EMA के नीचे क्लोज हो, आपको एग्जिट कर लेना है। तो ये एक इस टाइप से आप अगर डेली का चाहें तो डेली का एक सर्टेन, अगर आप फ्यूचर स्टॉक में ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स में, तो डेली का डेली आप इस टाइप से करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छे अच्छे इसमें ट्रेड मिल जाएंगे, और जिसमें आपका फ्यूचर में हो सकता है कि आप बहुत बड़े बड़े पॉइंट में भी 200 300 400 पॉइंट भी कैप्चर कर सकेंगे, एंड मोर देन दैट एज वेल। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे पकड़ते हैं और आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।